पहलगाम वाक़े की भरपूर मज़म्मत करती हूँ। उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, ख्वाह वो बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, केपी में हो, पंजाब में हो, और हर एक के पीछे जो है वो भारत जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, जिसका भरपूर तौर पर जो हमारे पास अभिनंदन मौजूद है उनका एक फ़ौजी, वो इस बात का सबूत है कि जिस तरह ये पहलगाम में वाक़या हुआ और विदिन 7 मिनट्स सोशल मीडिया के अंदर ये आ गया कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द है। तो वो कौन से, मैं पूछती हूँ कि वो आपके पास वसाइल थे कि आपकी एम्बुलेंस नहीं पहुँची, आपकी कोई चीज़ नहीं पहुँची, लेकिन आपको ये पता था कि ये पाकिस्तान इतने अंदर जाके 40-50 मिनट का फासला तय करके आपकी एजेंसीज कहाँ गई, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे कहाँ गए। इसका मतलब है कि आपकी तमाम चीज़ें फेल हैं। और भारत ने हमेशा इस तरह के इल्ज़ामात बेबुनियाद लगाए हैं। हालांकि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है, बलूचिस्तान के अंदर जो वाक़यात हैं कि वो सब इस बात की गमाज़ी करते हैं कि वहाँ सबसे ज़्यादा जो है दहशतगर्दी में भारत जो है वो इन्वॉल्व है। कभी अफ़गानिस्तान के थ्रू होता है, कभी इराक़ के एजेंट जो हैं वो पकड़े जाते हैं, लेकिन हमेशा इसने इस तरह की दहशतगर्दी की है और हम ना सिर्फ उसकी मज़म्मत करते हैं। जिस तरह आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि अगर तुम हमारा पानी रोकोगे तो तुम्हारा खून बहेगा, और ये उस शहीद मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का विजन था, उनका लहजा था, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का वो विजन था, जिसकी नौजवान क़यादत ने जब ये बात की तो भारत के ऐवान थरथरा गए, उनकी टांगें कांपने लगी और उन्होंने फौरी तौर पर चेयरमैन साहब के जो है तस्वीर जलानी शुरू की। ये इस बात की गमाज़ी थी कि वो कांप रहे हैं, उनके ऐवानों के दरो दीवार हिल रहे हैं, और उनका एक्स जो है जिस तरह ट्विटर ब्लॉक किया गया है, उसका मतलब है कि चेयरमैन साहब जो सच्चाई के साथ उन्होंने कश्मीर का मुकदमा लड़ा, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, जो उन्होंने इस वक्त स्टैंड लिया, भारत इस वक्त उसका जो लहजा है, जो वहाँ का मीडिया है, जिस तरह की वो बात कर रहा है, वो इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि वो बौखला चुका है चेयरमैन। और अगर वो एक नौजवान क़यादत से बौखला गया तो पाकिस्तान की जो 24 करोड़ आवाम है, जब वो बात करेंगी तो भारत कहाँ खड़ा होगा। आज मैं भारत से पूछती हूँ कि आपने जिस तरीके से दहशतगर्दी की इस मुल्क के साथ, हमेशा जब 71 की वार हो और उसके बाद 65 की हो, हमेशा भारत ने पहल की, लेकिन भारत को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। आप अब जिस तरीके से आपने देखा अभिनंदन को यहाँ पर पाकिस्तान की अफवाज ने ना सिर्फ उनके तैयारे मार गिराए, बल्कि उनको हमने अभी तो बिस्किट खिला के चाय पिला के भेजा था, लेकिन हम इसका जवाब भरपूर देंगे। और वो भारत जो कभी इंडिया बनने की कोशिश करता है, कभी कहते हैं मिस्टर इंडिया, फिर वो भारत बनता है जब भारतीय जनता पार्टी आती है। वो मोदी जो गुजरात के अंदर हज़ारों मुसलमानों का कत्ल करता है, जब वो वज़ीर आज़म बनता है तो मुसलमानों पे, भारत के मुसलमानों पे जो है वो ज़मीन तंग कर दी जा रही है। और मैं नहीं कह रही, इंटरनेशनल इदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि इस वक्त मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है, उनकी इबादत गाहों को बंद किया जा रहा है, उनकी इबादत गाहों को मिसमार किया जा रहा है, उनकी यादगारों को मिसमार किया जा रहा है। और हिंदुस्तान के अंदर वो जो इंडिया था वो आज भारत बन चुका है, और वो इतना इंतहा पसंद भारत बन चुका है जिसने वहाँ के मुसलमानों पर ज़िंदगी जो है वो तंग कर दी है और उनकी नस्ल कुशी करता चला जा रहा है। आज हम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े हैं और ये 24 करोड़ अवाम जो है पाकिस्तानी फ़ौज के साथ है। अभी मेरी बहनें जिस तरह बैठी हैं और बात कर रही थी, तो हम वो ख़वातीन हैं जो अपने बच्चों को अपने शहदाओं की बहादुरी की लोरियां देकर सुलाते हैं। हम वो माएँ हैं जब हमारे जवान बच्चे जहाद पर जाते हैं, जंग पर जाते हैं, तो हम उन्हें सर पर कफन पहना के भेजते हैं, और जब हमारे पास उन जवानों की लाशें आती हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके गोली पीछे तो नहीं लगी है, और उस वक्त हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो ये वो जज्बे हैं जिसे कोई नहीं मार सकता, और इंशाअल्लाह ताला ये जंग हुई तो भारतीयों का हाल खोल कर सुन लो, तुम्हें इबरतनाक जो है वो शिकस्त होगी। जिस तरह भारत ने कत्लो गारत मचाई हुई है कश्मीर के अंदर, वो मैंने 7 लाख फौज जो है दुनिया के किसी खत्ते में आबादी के तनासुब से निकालें तो आपको नज़र नहीं आएगी। मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1989 से लेके अब तक 1 लाख से ज़ायद जो है कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है। ना सिर्फ ये, बल्कि हज़ारों अफराद को मावराए अदालत कत्ल किया गया है। ख़वातीन के रेप
और जिनसी तशद्दुद के वाक़यात जो हैं वो भारतीय फ़ौजों ने एक जंगी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किए हैं। 1991 में कोनान पोशपुरा में जो इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या है वो इंतहाई अफसोसनाक मिसाल है। इसी तरह हज़ारों नौजवानों को उठा लिया जाता है, उन्हें गायब कर दिया जाता है या ऐसे मुकाम पे रखा जाता है जहाँ पे किसी की अप्रोच ना हो। इसी तरह उन्हें या तो कत्ल कर दिया जाता है। अभी बात कर रहे थे कि जी हमारे पास वज़ीर आज़म की इस वक्त जो है इमरान खान की ज़रूरत है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब 2019 में भारत ने 370 की आर्टिकल 370 की मनसूखी की और 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को मनसूख किया गया, उस वक्त क्या कर रहे थे आप? आधा घंटे सिर्फ खामोश खड़े थे। आपने क्या किया? आपने कहा क्या मैं जंग कर सकता हूँ? ये थे आपके वजीर आजम कि जब पाकिस्तान पर मुश्किल हो, तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर बैठे तो उस वक्त आप गायब हो जाते थे। आप तो हमेशा, और ये इस वजीर आजम की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं जो पाकिस्तान का जो है हर वक्त सौदा करे या कश्मीर का सौदा करे। वाइंड अप कर लीजिए। ये एकदम ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ख़िलाफ़ था बल्कि शिमला माहिदा और आइन की भी खिलाफ वर्जी है। मैं इस वक्त जो कि भारत के हवाले से इस वक्त जो मोदी सरकार वहाँ पे है, जो इलेक्शन आने वाला बिहार का और जो इस तरह के वो मंसूबे बना रही है कि उसे मकबूलियत मिले, तो ये वो मोदी है जिसपे अमेरिका ने पाबंदी आयद कर दी थी दाखिले पर। ये वो मोदी है जिसने कनाडा के अंदर भी सिखों का कत्लेआम किया। ये वो मोदी है जिसने म्यांमार में मुसलमानों का कत्लेआम किया। ये वो मोदी है जिसने बांग्लादेश समेत पाकिस्तान और तमाम इलाकों में जो है कत्लेआम किया। तो मैं इसके कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही। बहुत शुक्रिया जी। The House is adjourned to meet again on Wednesday, May 20